शाहबाद उपमंडल की तहसील में रिश्वत की रेट लिस्ट का फ्लैक्स बना चर्चा का विषय। भारतीय किसान यूनियन ने तहसीलदार को कटघरे में खड़ा कर बेमियादी धरना किया शुरू। एसडीएम का डैमेज कंट्रोल ज्ञापन नहीं लेने की कोई मंशा नहीं, गलतफहमी हो गई है, किसान धरना समाप्त करें। शाहबाद उपमंडल की तहसील में किसान यूनियन द्वारा रिश्वत की रेट लिस्ट का फ्लैक्स चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने तहसीलदार को कटघरे में खड़ा कर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि आज किसान यूनियन का शामलात जमीनों को लेकर प्रदर्शन था, लेकिन बहुत देर तक तहसीलदार मांग पत्र नहीं लेने आए, तो बाद में संदेशा दिया गया कि उनके पास इस बाबत कोई सूचना नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने उनका रवैया भी ठीक नहीं है, जिसे लेकर बेमियादी धरना तहसील परिसर में शुरू कर दिया गया है। शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने कहा कि वे दफ्तर में ही थे और इंतजार भी करते रहे, लेकिन किसानों की तरफ से उन्हें ज्ञापन नहीं दिया गया और किसान शाहबाद थाने का घेराव करने चले गए। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ज्ञापन ना लिया जाए। उन्होंने गलतफहमी होने की बात कही है और एसडीएम ने आग्रह किया कि किसान धरना समाप्त करें। शांति से लोग अपना ज्ञापन, अपनी मांग मुश्तरका मालकान के लेकर जो राष्ट्रीय हमारी स्टेट लेवल की कॉल थी उसको लेकर तहसील शाहबाद में अपनी मांग रखने आए थे। पर जैसे हम वहां मांग रखने पहुंचे और लगभग काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जो कोई अधिकारी वहां पर मांग पत्र लेने नहीं आया। बार बार अनाउंसमेंट करी गई कि कोई अधिकारी भी मांग पत्र लेना चाहता तो आ जाए हमारे बीच में, हम मांग पत्र देकर शांति से अपना आंदोलन जो है ख़त्म करना चाहते हैं। पर वहाँ कोई प्रदर्शन के जो है अधिकारी नहीं आया। देखते हुए प्रदर्शन को देखते हुए कोई अधिकारी बीच में नहीं आया। तो इस दौरान जो है किसानों ने फैसला ले लिया था कि पहले थाने के जो मुकदमे हैं जिनको लेकर हमारा रोष है उसको लेकर पहले थाने का काम निबेड़ाते हैं और वहीं पर हम ज्ञापन दे देंगे कोई अधिकारी बीच में आता है तो उसको लेकर थाने के बीच में यहाँ पे आए थे और जिसमें हमने 4 मेन बातें यहाँ पे रखी थी। पहली हमारी मांग थी कि जो सूरजमुखी का मामला है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अटका हुआ है, उसको लेकर दोबारा एफआईआर खोली गई है, उसकी जांच को लेकर। दूसरा था नलवी में भैंसों की चोरी हो गई और कलसानी गांव में प्लेटों की चोरी हो गई, उनको लेकर भी हमारा मामला था। और तीसरा था जो किसानों पर आंदोलन के मुकदमे बकाया हैं उनको वापसी को लेकर हमारा था, जिसपे एडिशनल एसपी साहब आए और उन्होंने पूरा विस्तारपूर्वक चर्चा करी और विस्तारपूर्वक अपनी बात को रखा भी और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इन मामलों को हम अपने अंदर लेके इन पे निपटान करेंगे। और उन्होंने जो मुकदमे वापसी की बात थी उस पर 15 अगस्त से पहले इन्होंने कहा कि हम निपटा देंगे। पर हमने फिर ज्ञापन देने की बात की तो इस पर तहसीलदार महोदय जो कि एक लेडीज हैं यहाँ पे, उन्होंने फिर मिसबिहेव के तरीके से बोली हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा मैसेज नहीं था या मैं इस तरीके से कि आप लोगों को बोलने का नहीं पता, जिस तरह जो पहले भी कई बार बात करती हैं। इसी प्रकार जो है एक बार पहले भी SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्होंने कंप्लेंट भेज दी थी। यानी कि जब भी जनता आवाज़ उठाती है तो वो दबाने की कोशिश करती है अपने तरीके से, क्योंकि टाइम पे वो नहीं पहुँचती, ड्यूटी को वो नहीं पकड़ती, तो जिससे कारण जो है जनता को परेशानी होती है। पर अब किसान यूनियन ने फैसला ले लिया है कि सारे के सारे जब तक तहसीलदार का यहाँ से तबादला नहीं होगा तब तक जो है हम तहसील में पक्का धरना लगाएंगे। 24 घंटे ज्ञापन जहाँ तक देने का संबंध था तो मैं मेरे दफ्तर में ही था और बल्कि मैं नीचे भी आया, तो पता नहीं किस कारणवश जो है ये लोग थाने की तरफ जो है वो प्रस्थान कर गए। तो ज्ञापन लेने में मेरे स्तर पे तहसीलदार साहब जो है उन्होंने बताया कि वो लाईमाई का उनके पास चार्ज था और उस संबंध में वो जो है कुरुक्षेत्र गए हुए थे, तो थोड़ा सा इसलिए वो ऑफिस में उस समय नहीं थे। तो मेरा तो आप लोगों के माध्यम से सभी से यही अनुरोध है हमारे किसान भाइयों से कि जो ये गलतफहमी जो पैदा हो गई है कि जानबूझ करके जो है ज्ञापन ना लिया गया हो या ऐसी कोई अन्य बात हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दफ्तर में ही था और बल्कि मैं नीचे भी आया, 5-10 मिनट वहाँ वेट भी की, पर ये लोग जो है ये इधर थाने की तरफ आ गए थे और
ऐसा कोई विशेष मुद्दा है नहीं, पर आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः इनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपना धरना जो है समाप्त कर दें। ज्ञापन जो भी देना है तो हम जिस तरह से थाने के बाहर जो धरना समाप्त कर दिया, भाई ये तो अब उनका फैसला है, उसके बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, रिकॉर्ड की चीज़ें होती है, उसमें किसी के कह देने से उससे तो कुछ नहीं होता। तो अगर कोई जांच का और का विषय है तो वो की जा सकती है उस संदर्भ में।